भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज प्रेस वार्ता कर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई अहम जानकारी दी। साथ ही डीएम ने आम जनता और विशेषकर युवाओं से निर्वाचन में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर कुल 2234 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 1267 मतदान भवन केंद्र की संख्या है और 14 चलंत बूथ हैं। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी। कि हमारे यहाँ कुल 2234 बूथ है, जिसमें कि जो कि 1267 मतदान केंद्र भवन की संख्या है, जिसमें मात्र 14 बूथ चलंत हैं। चलंत का मतलब जो परमानेंट बिल्डिंग में नहीं है, और हम लोग वहाँ टेम्पररी बूथ इस्टेब्लिश करेंगे और पूरी सुरक्षा रखेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि जो हमारे यहाँ वोटर्स की संख्या है 22,93,233 वोटर्स हैं, और जेंडर रेशियो जब जनवरी में 22 जनवरी को जब इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ, उस समय जेंडर रेशियो 888 था, जिसके बाद वो चिंताजनक थी। और हमारी पूरी टीम ने मेहनत किया है और उस जेंडर रेशियो को बढ़ा करके हम लोगों ने 919 किया है। और अभी भी हमारे पास कई फॉर्म्स लंबित हैं जो डिस्पोजल हो जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जेंडर रेशियो हमारा 923 से अधिक होगा, और हम लोग अभी भी लगे हुए हैं कि इसको इम्प्रूव करें। जेंडर रेशियो का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुष वोटर पे कितनी महिला वोटर है। तो पहले 1000 पुरुष वोटर पे 888 महिलाओं का नाम था, अभी 1000 प्रति पुरुष वोटर पे कुल 919 महिला वोटर हो गई है। जो संख्या जो छूटा हुआ था, जो महिलाओं का नाम छूटा हुआ था, हम लोग उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इलेक्शन को देखते हुए हम लोगों ने एसएसटी और एफएसटी टीम का गठन कर लिया है, और अभी वो बहुत जल्द क्रियान्वित हो जाएंगे। चुनाव के लिए सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है। और आपको बता दें कि अभी तक जो जेंडर रेशियो इम्प्रूवमेंट में कुल 49,347 महिलाओं का नाम अभी तक जोड़ा गया है, जो एक बड़ी चीज़ है। जो महिलाएं छूटी हुई थी, वोट से वंचित, उनको हम किए हैं। हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी वोटर्स 18,490 हैं, और पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए बूथ पर एक स्पेशल सुविधा होती है। रैंप के साथ ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ट्राईसाइकिल की वहाँ पर व्यवस्था करेंगे, ताकि कोई उनको असुविधा नहीं हो। और सेक्टर्स हम लोगों ने 262 सेक्टर को गठित किया है, और आज से 5-6 दिन पहले हम लोगों ने सभी लोगों को डिटेल में ब्रीफ भी किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ की पूरी आम जनता जिनका नाम भी वोटर लिस्ट में है, सभी लोग पूरी तन्मयता से वोट करेंगे। और मैं सभी वोटर से अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जब भी लोकसभा निर्वाचन हो और जिनका नाम भी वोटर लिस्ट में है, सभी लोग वोट करें। और ऐसे कोई व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो गई है और जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, कृपया आप अभी अप्लाई करें। अभी भी नाम जोड़ने का कार्य जारी है, हम लोग नाम जोड़ेंगे। भागलपुर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 5 अपराधियों को दबोच लिया। मामले की विस्तृत जानकारी आज भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि 3 मार्च की देर शाम सजौर थाना क्षेत्र के डोमा बांध में मिथिलेश उर्फ मिथुन की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। मामले के उद्भेदन को लेकर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी मंगलेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर सबसे पहले सूरज कुमार शाह को उसके घर से दबोचा, फिर उसकी निशानदेही के आधार पर घटना में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 45 घंटे पूर्व सजौर थाना अंतर्गत डोमा बांध एक जगह है, और वहाँ पे एक मिथिलेश उर्फ मिथुन नामक व्यक्ति की हत्या परसों अर्थात 3 मार्च की शाम को 7 से 8 बजे के करीब गोली मारकर की गई थी। और इस हत्या में के उद्भेदन और अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ विधि व्यवस्था मंगलेश जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर सूरज जो एसएचओ हैं सजौर थाना के, और इंस्पेक्टर जयनाथ जो शाहकुंड थाना के एसएचओ हैं, और सब इंस्पेक्टर बहादुर और प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टर डिम्पल कुमारी
शामिल थी। इन लोगों के द्वारा इस पूरे हत्याकांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया और कई साक्षियों से, लोगों से पूछताछ की गई और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन किया गया। तो इसमें एक व्यक्ति सौरभ है जिसकी संलिप्तता सामने आई और उनसे पूछताछ हुई तो उस पूरे हत्याकांड में शामिल 7 अन्य लोगों का पता चला और उन सभी के बारे में वैज्ञानिक साक्ष्य भी संकलन किया गया है। और इस पूरे हत्या कारित करने के लिए अपराधियों ने करीब 2 लाख रुपए की बात हुई थी, जिसमें से 40,000 रुपये के ट्रांजैक्शन का भी पता चला है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें 20,000 का, उसके भी प्रमाण मिले हैं और 4 मोबाइल को साक्ष्य के तौर पर जब्त किया गया है। 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है जिसमें सौरभ शाह, अंजलि कुमारी, मनोज शाह, मिथुन कुमार और विनय यादव। ये 5 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस हत्याकांड में की गई है और 3 अन्य लोगों की भी पहचान हुई है जो इस पूरे साजिश में शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रकार 48 घंटे के भीतर एक जो हत्याकांड सजौर में हुआ था 2 दिन पहले, उसका पूरा खुलासा किया गया है और उस संदर्भ में वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य संकलित किए गए हैं और 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण जो व्यक्ति जो पकड़ा है सौरभ, उनका मृतक की पत्नी से लगातार बातचीत है, प्रेम प्रसंग का मामला है और जब बातचीत हुई और हम लोगों के द्वारा पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बहुत सारे साक्ष्य पुलिस को मुहैया कराए गए हैं और उन साक्ष्यों को भी पुलिस ने जब्त किया है और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आज सिंडिकेट की बैठक कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की अध्यक्षता में हुई। बता दें कि बैठक के पूर्व तैयारी की समीक्षा कुलपति प्रोफेसर लाल ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय में अधिकारियों के साथ की थी। वहीं आज सिंडिकेट की बैठक में वीसी समेत सदस्यों ने बजट पर गहन चर्चा करते हुए इसे पास कर दिया। अब इस बजट को अंतिम रूप से सीनेट की वार्षिक बैठक में रखा जाएगा। गौरतलब हो कि इस बार तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आगामी 21 मार्च को आयोजित सीनेट की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर करेंगे। वहीं जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि सिंडिकेट की बैठक में रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्रा, एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर रूबी कुमारी, बजट ऑफिसर अनिल सिंह समेत कई सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे। प्राइवेट स्कूलों में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित होने लगा है। इसी कड़ी में भागलपुर के मुअज्जमचक स्थित होली कॉन्वेंट स्कूल में बीते दिन वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस मौके पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को स्कूल की ओर से पुरस्कृत किया गया। वहीं प्रिंसिपल मोहम्मद रजाउर रहमान उर्फ रकीब खान ने कहा कि इस सत्र का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जबकि कार्यक्रम में आए शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, मौलाना फारूक आलम असरफी, सैयद सामी सहबाजी, एनुल हुदा, आजम खान चिश्ती समेत कई अतिथियों ने बच्चों एवं अध्यापकों को उनकी मेहनत के लिए बधाई दी। इस दौरान स्कूल टॉपर सलमान जिया खान और सानिया को विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया। बता दें कि होली कॉन्वेंट स्कूल में 98% अंक लाने वाले दोनों बच्चे पहली कक्षा के स्टूडेंट्स हैं। वहीं क्लास 4 के मारूफ हादी खान ने अपने शानदार स्पीच से खूब तालियां बटोरी। इस अवसर पर आगत अतिथियों ने कहा कि यह बच्चों की साल भर की मेहनत का परिणाम है। इसके साथ ही उन्होंने सबको जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए पुरजोर मेहनत करने का संकल्प भी दिलाया। वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित होने के मौके पर काफी संख्या में बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। Very good morning to all of you. Thanks for giving me this great opportunity. My name is Mohammad Khan and today my topic is education. Education is the pathway for a nation to progress. Education is the backbone of society. The government should take steps to provide education to every citizen of the country. Education upgrades the thinking skills of humanity. Education upgrades thinking skills of humanity. We can have education
various methods like teaching, training, and research activities, etc. Education is the key of success. Education is the weapon to change the world. In this time, without education, we can't survive easily. My holy government school is good school in Bhagalpur. It provides so many facilities such as eco-friendly nature, library, computer lab, and provides some curriculum activities. I like my school so much. That's all. Thank you. राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा के दूसरी बार राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर उनका स्वागत भागलपुर के राजद नेताओं ने किया। वहीं भागलपुर बरहपुरा निवासी सह युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव नूर हसन फरीदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष दिवाकर कुशवाहा ने मनोज झा से मिलकर उन्हें बधाई दी और बुके भेंट किया। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से 7 दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन गोद लिए गए गांव मोहनपुर में स्वयंसेवकों ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छता कार्य किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी सह एसएन कॉलेज राजनीति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य विषय पर अपना संबोधन दिया। डॉक्टर दिनकर ने जहां मौलिक अधिकारों के विषय में अवगत कराया, वहीं मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में भी छात्र छात्राओं को जानकारी दी। डॉक्टर दिनकर ने रॉबिन्सन क्रूसो के उदाहरण से स्वयंसेवकों को अवगत कराया। साथ ही अपने संबोधन में एनएसएस वॉलेंटियर्स को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार पौधा खुले वातावरण में अधिक विकसित होता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति भी समाज में अधिक विकसित होता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भी समाज में ही होता है। अधिकारों के बिना किसी सभ्य और प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। अधिकार लोगों को सशक्त
सशक्त बनाता है। करीब 1.5 घंटे के संबोधन में डॉक्टर दिनकर ने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य राजकुमार ठाकुर एवं संचालन डॉक्टर शैलेश मिश्र ने किया, जबकि वक्ताओं में मुख्य रूप से राजीव शुक्ला, डॉक्टर गौरीशंकर मिश्र मौजूद रहे। कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, डिसिप्लिन के मामले में बात हो, पढ़ाई के मामले में बात हो, कैंपस की बात हो, तो निश्चित तौर पर यह महाविद्यालय हमारे विश्वविद्यालय का एक अग्रणी महाविद्यालय है। मुझे इसका गर्व है। सौभाग्यशाली सेंस में कि आप इस शिक्षण संस्थान के सदस्य हैं और आप यहाँ से जो कुछ भी कर करके पढ़ाई कर करके आप निकलेंगे, समाज में जाएंगे, समाज को एक नई दिशा देंगे। तो जो सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, उससे उबरने के लिए लोगों को जागरूक करें और एक योग्य नागरिक बनने की दिशा में आप सदैव प्रयत्नशील रहेंगे, तत्पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर भारत के हर कोने में युवा आक्रोशित दिख रहे हैं। इसी कड़ी में आज भागलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े दर्जनों छात्र छात्राओं ने टीएनबी कॉलेज परिसर से आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर आनंद राज, हैप्पी आनंद सहित कई स्टूडेंट्स मौजूद थे। हम लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है टीएनबी कॉलेज में। इस धरना प्रदर्शन का मकसद ये है कि बंगाल में जो संदेश खली नामक जो जगह है, वहाँ पे महिलाओं पर जो अत्याचार वहाँ के नागरिकों द्वारा बार बार किया जा रहा है, वहाँ की सरकार के द्वारा बार बार महिलाओं का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बार बार महिलाओं के साथ गैंगरेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। उस कारण हम लोग आज धरना प्रदर्शन करके हमारे राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन, मतलब जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जो कि राष्ट्रपति महोदया तक वो ज्ञापन जाएगा। उसके द्वारा हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को बंगाल सरकार बंद करे, ताकि हम लोगों को महिलाओं की सुरक्षा का हर वक्त ध्यान रखना चाहिए। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में आज निशुल्क स्त्री कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों महिलाओं की स्क्रीनिंग टेस्ट की गई। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद उन्हें उपचार के लिए संबंधित अस्पताल में भेजा गया। शिविर में डॉक्टर अर्चना झा, सरिता शर्मा के अलावे दर्जनों चिकित्सक मौजूद थे। बहुत ही अच्छा अवसर है जो मैडम आई है यहाँ पे और हमें सब सही बेहतर बता रही है। एक्चुअली आप लोग जानते ही हो कि जो कैंसर सर्विस है ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो हमारे यहाँ हो रहा है, और इसका बायोप्सी के द्वारा हम लोग इसको अर्ली स्टेज पर देख भी सकते हैं और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट भी हो सकती है। और जिनको नहीं प्रॉब्लम है उनको भी हम लोग एश्योर कर सकते हैं कि नहीं आपको परेशानी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग में अगर कुछ खराबी निकलेगी तो उसको हम लोग अभी तुरंत ट्रीट भी करेंगे, और बायोप्सी का रिपोर्ट आने के बाद फिर उसको अगर ज़रूरत होगी किसी पेशेंट को कि उसको एडवांस स्टेज का कैंसर है तो हम लोग फिर बाहर उनको ट्रीटमेंट के लिए भी भेजेंगे। और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ख़ास करके अवेयरनेस महिलाओं में होना चाहिए।